ओके स्टूडेंट्स, जो हमारा नेक्स्ट सम है इंट्रोडक्शन टू 1.5 सीरीज में, वो है पेज नंबर 23 का थर्ड सम। ठीक है, क्या कहता है देखो थर्ड सम, द बोट ट्रेवल्स 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम, है ना। तो हमारे पास क्या है, सबसे पहले दो बोट्स है, राइट, दो नौका, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ जा रही है ना। और लोग थोड़े बना दिए कैसे भी, काम चलाओ, है ना, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम। अच्छा, स्ट्रीम मतलब क्या होता है, एक छोटी सी नदी, अपस्ट्रीम यानी कि ऊपर की तरफ, डाउनस्ट्रीम यानी कि रिटर्न की तरफ, नीचे की तरफ। ठीक है, देखो एक बात बताता हूँ, मान लो आप स्विमिंग कर रहे हो, ठीक है, स्विमिंग करते वक्त रिवर का डायरेक्शन इस तरफ का है, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ का है, रिवर इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, राइट। अगर आप स्विम करना चाहोगे इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, अगर ये डायरेक्शन में अगर आप स्विम करना चाहोगे तो मेरे को एक बात बताओ, वाटर आपको रेजिस्ट करेगा, सही है। तो वाटर आपको रेजिस्ट करेगा तो आपको ज्यादा मेहनत लगेगी, आपका स्टेमिना कम हो जाएगा, यानी कि आपको ज्यादा देर तक आप ज्यादा देर तक स्विम नहीं कर पाओगे। यही अगर मैं पानी के फ्लो में यानी कि रिवर के फ्लो में अगर उसी डायरेक्शन में मैं स्विम करूं तो मैं ज्यादा टाइम तक स्विम कर पाऊंगा, है ना। मेरी स्पीड और मेरे वाटर की स्पीड, मेरे वाटर की नहीं, मेरी स्पीड और नदी की स्पीड के साथ मैं और आगे जा सकता हूं, ठीक है। कंपेयर टू यहाँ पे मैं कम डिस्टेंस ट्रैवल कर पाऊंगा, वहां मैं ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर पाऊंगा। समझ में आ रहा है? अपस्ट्रीम यानी कि अगेंस्ट द फ्लो, अपस्ट्रीम समझ में आ रहा है, फ्लो इस तरफ का है, नदी का जो बहाव है वो इस तरफ का है, समझ में आया, बहाव फ्लो है इस नीचे वाले डायरेक्शन में है। ऑब्वियसली कोई भी चीज ग्रेविटी के साथ नीचे की तरफ आती है, अगर मेरे को ऊपर की तरफ जाना है तो बहुत फोर्स लगाना पड़ेगा। मान लो मैं बोट भी अगर चला रहा हूं तो मेरी जो बोट की स्पीड है, मेरी जो बोट की स्पीड वो कम रहेगी कंपेयर टू अगर मैं नीचे की तरफ जा रहा हूं तो। समझ में आ गया? ठीक है, चलो अगर आपको ये कांसेप्ट समझ में आ गया हो तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। नदी में ऊपर की तरफ जाऊंगा तो स्लो जाऊंगा, नीचे की तरफ आऊंगा तो फास्ट आऊंगा, ठीक है। चलो सॉल्यूशन, ओके। तो लेट द स्पीड ऑफ वाटर करंट एंड लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, ठीक है। तो लेट द स्पीड ऑफ, अच्छा मेरे को एक चीज बता, बोट की जो स्पीड रहेगी ओवरऑल वो रिवर के स्पीड से ज्यादा ही रहेगी, है ना, रिवर के स्पीड से ज्यादा ही रहेगी। क्या बोल रहा हूँ, बोट की जो स्पीड है हमारे रिवर की स्पीड से बट ऑब्वियसली ज्यादा ही रहने वाली ही है ना। मतलब समझ में आ रहा है, रिवर का फ्लो अगर 5 किलोमीटर पर आवर का है तो हमारा बोट कम से कम 20-30 के स्पीड पे तो चले गए, या तो उससे ज्यादा का ही चलेगा, है ना। ओके, अच्छा स्पीड ऑफ वाटर करंट, वाटर करंट यानी कि पानी की स्पीड, राइट, पानी की स्पीड पूछी गई आपसे, बताओ पानी की स्पीड कितनी है और उसी बोट की स्पीड कितनी है स्टिल वाटर में। स्टिल वाटर यानी कि रुका हुआ पानी, तालाब होगा का पानी, तालाब वाला पानी मतलब तालाब वाला पानी जहां पे पानी रुका रहता है, राइट। पानी में कोई ऐसा एक फ्लो नहीं होता, ठीक है। रुके हुए पानी में बोट की स्पीड कितनी होगी और स्पीड ऑफ वाटर करंट यानी कि पानी का बहाव, पानी की स्पीड कितनी है नीचे जाते हुए, ठीक है। दोनों चीजें आपको निकालनी है साइमल्टेनियसली, दोनों चीजें आपको निकाल के क्वेश्चन में बताना है, यही आपसे पूछा गया। क्लियर है? स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर मतलब रुके हुए पानी में बोट की स्पीड कितनी है, मतलब एक्चुअल में बोट की स्पीड कितनी है ये आपको पूछी जा रही है। एक्चुअल में बोट की स्पीड कितनी है, ना ऊपर जाते हुए ना नीचे जाते हुए, दोनों भी कंडीशंस को हटाते हुए अगर मैं पूछूं बोट की स्पीड कितनी है तो वो आपको ढूंढना है, और स्पीड ऑफ वाटर करंट आपको ढूंढना है। वाटर करंट यानी पानी का बहाव ढूंढना, समझ में आ गया? तो लेट द स्पीड ऑफ बोट p x किलोमीटर्स पर आवर, है ना। स्पीड ऑफ द बोट क्योंकि ज्यादा है, अभी मैं बताऊंगा क्यों ऐसा ले रहा हूं। तो लेट द स्पीड ऑफ द बोट बी x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ द वाटर करंट बी y किलोमीटर्स पर आवर। क्लियर है? बोट की स्पीड कितनी है x किलोमीटर पर आवर और वही वाटर करंट की स्पीड कितनी है y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। समझ में आ गया? क्लियर है? कुछ डाउट है इसमें? कुछ नहीं, खाली कंसीडर किया है, x और y खाली कंसीडरेशन में किया है। अब मान लो मेरा मन हुआ मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूं, ठीक है। तो स्पीड
स्पीड, किसकी स्पीड, स्पीड अपस्ट्रीम, है ना, बोट की स्पीड अपस्ट्रीम की तरफ, ठीक है, समझ में आ गया। हाँ, या स्पीड ऑफ द बोट लिख देते हैं, या लिख देते हैं यहाँ पे बोट ही जा रहा है पटाखे से, अपस्ट्रीम के वक्त कितना है और डाउनस्ट्रीम की तरफ कितना है। अच्छा, अपस्ट्रीम जा रहा है, मान लो मैंने क्या कंसीडर किया, स्पीड ऑफ द बोट भी x किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ द बोट क्या है मेरा x, और स्पीड ऑफ द वाटर क्या है y। अच्छा, दोनों ऑपोजिट में है, दोनों क्या है, ऑपोजिट में, एक दूसरे के अगेंस्ट में है, तो x में से y निकाल लो, वो बचेगी x की स्पीड। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी x की स्पीड ज्यादा है, मतलब फॉर एग्जांपल मान लो दो जन हैं आपस में एक दूसरे को सामने से धक्का दे रहे हैं, राइट, तो मेरी स्पीड मतलब मेरा जो फोर्स है, मेरी जो ताकत है वो ज्यादा है, तो इसलिए मैं उसके ताकत को ओवरकम कर लूंगा। मान लो वो 4 न्यूटन से फोर्स मार रहा है और मेरा 10 न्यूटन का फोर्स है, तो 4 न्यूटन और 10 न्यूटन, 6 न्यूटन से मैं उसको ढकेल पाऊंगा आगे। समझ में आ गया। वैसे ही x का स्पीड में से y की स्पीड निकालनी पड़ेगी, उतने स्पीड से वो ट्रैवल करेगा। मतलब हमें जैसे कि 10 है और इधर 4 है, तो 10 में से 4 निकालो, बोट जाएगी 6 के स्पीड पे। बोट 10 की स्पीड पे नहीं जा सकती, क्यों नहीं जा सकती, क्योंकि 4 के स्पीड से पानी का जो बहाव है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, अगेंस्ट द दिस थिंग, इट इज मतलब बोट इज ट्रैवलिंग अगेंस्ट द फ्लो, ठीक है। एज द बोट इज ट्रैवलिंग अगेंस्ट द फ्लो, वी विल सबट्रैक्ट द वाटर करंट, स्पीड ऑफ द वाटर करंट, दैट्स इट, ठीक है। तो क्या आ जाएगा मेरा, बता सकते हो, x माइनस y, ठीक है। स्पीड लिखता हूं यार, है ना, स्पीड ऑफ द बोट लिख देता हूं, जस्ट अ सेकंड, ठीक है। स्पीड ऑफ द बोट, ठीक है, स्पीड ऑफ द बोट, दोनों कंडीशंस के टाइम पे। पहले तो अपस्ट्रीम के टाइम पे क्या होगा, अभी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, क्या हो जाएगा, x माइनस y, ठीक है, x माइनस y किलोमीटर पर आवर, क्लियर है, ओके। डाउनस्ट्रीम के वक्त क्या हो जाएगा, डाउनस्ट्रीम के वक्त मेरे को बता सकते हो क्या हो जाएगा, ये x मैं जा रहा हूं, ठीक है, मैं चल रहा हूं, मेरे को पीछे से आके किसी ने धक्का लगा दिया तो मैं और स्पीड से आगे बढ़ जाऊंगा। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। देखो मैं चल रहा था नॉर्मली, यार समझ लो तुम ही चल रहे हो, है ना, तुम चल रहे हो, पीछे से आगे तुमको किसी ने धक्का लगा दिया, तुम और स्पीड से आगे जाने लग जाओगे, ठीक है। वैसे ही बोट की स्पीड तो चल रही थी, पीछे से आगे पानी ने उसी स्पीड पे ढकेल दिया उसको आगे, तो x प्लस y, समझ में आ गया, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं। सो x प्लस y किलोमीटर पर आवर, क्लियर है। होपफुली यहाँ पे आपको कोई डाउट ना हो। क्या लिया मैंने अपस्ट्रीम को, x माइनस y, क्योंकि दोनों की स्पीड्स ऑपोजिट है और जब दोनों की स्पीड एक है, दोनों का डायरेक्शन एक है, दोनों की डायरेक्शन एक है, तो हम लोग x प्लस y ले लेते हैं, क्लियर है। जब दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है तो हम लोग क्या ले लेते हैं, x माइनस y, लेकिन जब दोनों का डायरेक्शन सेम है तो हम लोग क्या लेते हैं, x प्लस y। इस चीज के ऊपर बहुत गौर देने की बात है, क्लियर है, समझ में आ गया, बड़े आगे, ठीक है, समझ में आ गया कॉन्सेप्ट, है ना। चलो अब आ जाते हैं मेन क्वेश्चन की तरफ। कहता है द बोट ट्रैवल्स 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम, कहां जा रहा है, अपस्ट्रीम जा रहा है, और 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, नदी में 16 किलोमीटर ऊपर जा रहा है और नदी में 24 किलोमीटर नीचे आ रहा है उसी पॉइंट से, क्लियर है। और कितने टास्क लगा रहा है, कितने घंटे लगा रहा है, 6 घंटे लगा रहा है, 6 आवर्स, 6 आवर्स में 6 घंटे लग रहे हैं, है ना, 6 घंटे लग रहे हैं। पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गया और फिर पॉइंट बी से पॉइंट सी तक आया, ठीक है, समझ में आ गया। नदी के अंदर की बात हो रही है, ए से बी तक गया, बी से सी तक आया, कितने घंटे में, 6 घंटे के अंदर ही दोनों सफर कर दिया उसने, ऊपर का भी और नीचे का भी, क्लियर, अपस्ट्रीम भी एंड डाउनस्ट्रीम भी, राइट, ओके। अब समझने वाली बात ये है ना, देखो स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अच्छा, टाइम और स्पीड को क्या करो, इंटरचेंज कर दो, यहां टाइम है, यहां स्पीड है, दोनों को क्या करोगे, इंटरचेंज कर लोगे, तो क्या आ जाएगा, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन
स्पीड, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्लियर है? ओके, कोई डाउट इसमें? नहीं डाउट है? ओके चलो। अच्छा मेरे एक बात बताओ, टाइम कितना लग रहा है अब टोटल फर्स्ट कंडीशन में, है ना? दिस इज फॉर फर्स्ट कंडीशन। दो कंडीशंस दी गई आपको। तो पहले कंडीशन में अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, ठीक है, कोई मेरे को बताएगा फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से क्या बताया गया है यहाँ पे? फर्स्ट कंडीशन ये कहता है कि 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रही है ना? अब टोटल टाइम कितना लगा पहले एक एक करके देखते हैं। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम कितना है? 6 घंटे का। अच्छा, अपस्ट्रीम में डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहा है और डाउनस्ट्रीम में डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहा है? 6 घंटे के अंदर ही दोनों डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसलिए मैं बीच में प्लस लिखता हूँ। समझ में आ गया मैं प्लस क्यों लिखता हूँ? प्लस मैं इसीलिए लिख रहा हूँ क्योंकि 6 घंटे के सफर के अंदर वो जाके वापस आ गया, तो उसने दोनों दूरियां ट्रैवल की है, इसलिए दोनों दूरियों को हमको क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। समझ में आ गया? क्लियर है? अच्छा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। पहला अपस्ट्रीम में डिस्टेंस कितना था? अपस्ट्रीम में 16। अच्छा, डाउनस्ट्रीम में डिस्टेंस कितना था? डाउनस्ट्रीम में 24 किलोमीटर, राइट? अच्छा, दिस टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड कितना था अपस्ट्रीम के वक्त? अपस्ट्रीम के वक्त स्पीड था x y, ठीक है? अच्छा, डाउनस्ट्रीम के वक्त स्पीड कितना था? है ना, ये यहां पे ये है ना, अपस्ट्रीम प्लस डाउनस्ट्रीम 6 घंटे के अंदर दोनों ट्रैवल कर ले रहा है। काफी तेज है हमारा लौंडा, है ना? अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों कर ले रहा है, तो x y। क्लियर है? क्लियर है सबको कि नहीं है? इजी है। देखो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम था, टाइम और स्पीड को हमने इंटरचेंज कर दिया, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है? टोटल टाइम लग रहा है 6 घंटे, डिस्टेंस दोनों ट्रैवल कर ले रहा है तो उसी 6 घंटे के अंदर ऊपर भी जा रहा है और नीचे भी आ रहा है, जा भी रहा है वापस भी आ रहा है। जब जा रहा था तो 16 किलोमीटर गया आगे और उस टाइम पे स्पीड कितनी थी उसकी? x y थी। जब लौट रहा था तो 24 किलोमीटर सफर किया उसने। लौटते वक्त कितना सफर किया है? कितना ट्रैवल किया? 24 किलोमीटर ट्रैवल किया है, ठीक है? ध्यान में रखना। और उस टाइम पे स्पीड कितनी थी? x y की। अब x y जो भी है वो हम लोग बाद में ढूंढ के निकाल लेंगे। क्लियर है? ओके, सो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट कंडीशन, है ना? क्या कहता है फर्स्ट कंडीशन? 6 इक्वल टू 16 अपॉन x माइनस y प्लस 24 इक्वल्स टू x प्लस y। तो समझ में आ गया फर्स्ट कंडीशन। चलो आओ बढ़ते हैं सेकंड कंडीशन की तरफ। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, क्लियर है? सेकंड कंडीशन के हिसाब से हम लोग को क्या करना है? कहता है वही बोट, यही बोट, बजट ज्यादा नहीं है, ठीक है? यही बोट जो हमने यहाँ पे इस्तेमाल की वही बोट फिर से इस्तेमाल करेंगे। द सेम बोट ट्रैवल्स 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम, ठीक है? फिर 48 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। कैसे? 38 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 48 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 13 आवर्स। तो फिर से टाइम पीरियड मेरा कितना है? टोटल टाइम पीरियड मेरा कितना है? 13 घंटे का। 13 घंटे में हमारे भाई साहब ड्राइवर जो है, कैप्टन जो है, सेलर जो है, उन्होंने टोटल डिस्टेंस ट्रैवल की होगी 36 किलोमीटर और 48 किलोमीटर। 36 और 48 किलोमीटर, है ना? 13 घंटों के अंदर दोनों डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं। और जब 36 किलोमीटर जा रहे थे तो कौन सी दिशा में जा रहे थे? अपस्ट्रीम, ऊपर की तरफ जा रहे थे, अपस्ट्रीम की तरफ जा रहे थे। अपस्ट्रीम की तरफ उनकी स्पीड क्या रही होगी? x y, है ना? ये स्पीड से वो, इस स्पीड से वो 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम गए। ही वेंट अपस्ट्रीम एंड व्हाइल ट्रैवलिंग टू द डाउनस्ट्रीम, नीचे आते वक्त 48 किलोमीटर 48 किलोमीटर ट्रैवल किया। किस स्पीड से ट्रैवल किया? x प्लस y की स्पीड से ट्रैवल किया। किस स्पीड से ट्रैवल किया? x प्लस y की स्पीड से ट्रैवल किया, राइट? 36 प्लस 48, 13 घंटों के अंदर ऊपर भी गए नीचे भी आ गए। 13 घंटों में ऊपर भी गए और नीचे भी आए। और डिस्टेंस 36 by x minus y plus 48 upon x plus y। होपफुली ये दिमाग में आपके चला गया होगा ना? अगर चला गया है तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है? क्या करना होगा? क्या करना होगा बता सकते हो? ओके, ये हो सकता है आप लोगों ने लिख लिया हो तो मैं फिर आगे बढ़ूं, है ना? एक स्क्रीनशॉट वगैरह आपको अगर लेना हो तो ले लो, तो वी कैन गो अहेड।
ठीक है, चलो तो क्या दिया गया देखो 6 इक्वल्स टू, मेरे को बताओ 16 को मैं अलग से लिख सकता हूँ? हाँ। अच्छा, ये जो मैं करने जा रहा हूँ ये ऑलरेडी मैं 1.4 में कर चुका हूँ। ये जो मैं अभी करने जा रहा हूँ ना स्टेप, तो ये ऑलरेडी मैंने 1.4 में किया हुआ है। जिसको 1.4 रेफर करना है वो रेफर करके दोबारा आए, उसको और इजीली समझ में आएगा। चलो 1 अपॉन x माइनस वाई इंटू 16। अच्छा, क्या लिख रहे हो? कुछ नया नहीं लिख रहा हूँ, बताओ 1 इंटू 16 कितना आता है? 16 अपॉन x माइनस वाई, वही लिख रहा हूँ, चीज वही लिख रहा हूँ, खाली थोड़ा सा फेरबदल करके, है ना, थोड़ा सा चेंज करके। क्यों? अरे मेरे को चाहिए यार, मेरे को ना अभी 1 अपॉन x माइनस वाई और 1 अपॉन x प्लस वाई के जगह कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, तब जाके सॉल्व होगा। क्योंकि डिनोमिनेटर में देख रहे हो ना, डिनोमिनेटर में दोनों चीज है ना, तो इसीलिए आई विल सब्स्टिट्यूट समथिंग इन इट टू गेट द आंसर्स ऑफ x एंड y। ठीक है, चलो ये तो हो गया पहला वाला इक्वेशन। ठीक है, इसको नाम देता हूं, इसको नाम दे देता हूं ए, या फिर इसको नाम दे देते हैं 1, इसको नाम दे देते हैं 2। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, तो ये 1 का एक्सटेंशन है, मान लो यही 1 ही है, ये एक्चुअली आपको समझ में आए इसलिए मैं अलग से लिख के दिखा रहा हूं कि मैं क्या करने जा रहा हूं, वरना मैंने सोचा था यही सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। खैर कोई बात नहीं, है ना। 13 इज इक्वल टू, फिर भी यहां पे वही चीज करना है, बताओ क्या करूंगा? 1 अपॉन 36 को अलग किया, 1 बच गया, 1 अपॉन x माइनस वाई, 1 into 36 is nothing but 36। आई बात समझ में, है ना? 1 into 36 is nothing but 36 only, प्लस 1 upon x plus y into 49, सॉरी into 48। क्लियर है? कोई डाउट है ना? कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, ध्यान देना, ये जो है ना 1 upon x minus y न्यूमरेटर यहां पे भी है, फर्स्ट वाले इक्वेशन में भी है, सेकंड वाले इक्वेशन में भी है। क्लियर है? अगेन यहां पे भी अगर आप देखोगे 1 upon x plus y इस वाले इक्वेशन में भी है, फर्स्ट वाले में, और सेकंड वाले इक्वेशन में भी, दोनों इक्वेशंस में, राइट? तो क्या करते हैं हम, उसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? लेट अस सब्स्टिट्यूट इट, है ना? तो लेट अस सब्स्टिट्यूट, क्या सब्स्टिट्यूट करूंगा? 1 upon x minus y as a and 1 upon x plus y as b। 1 upon x minus y को a सब्स्टिट्यूट करूंगा, 1 upon x plus y को b सब्स्टिट्यूट करूंगा। क्लियर है? ओके, कहां पे सब्स्टिट्यूट करूंगा? इन इक्वेशंस 1 and 2, पहले और दूसरे में। यही तो है, मैंने ये यहीं से तो लिखा है, समझ में आ रहा है? ये सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहा हूं मैं, इन्हीं दोनों इक्वेशंस को मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहा हूं। ठीक है, वरना मैं इसी में सब्स्टिट्यूट कर सकता था अगर, है ना? ओके, चलो क्या लिखूंगा मैं? फर्स्ट वाला इक्वेशन, ध्यान दो मेरी उंगली की तरफ, 6 इक्वल्स टू, ये पूरे पे मैं क्या लिख रहा हूं? a into 16 और प्लस b into 24। क्लियर है? समझ में आ गया? कुछ नहीं किया, एक 1 upon x minus y के पे a पुट कर दिया और 1 upon x plus y के पे क्या पुट कर दिया? b। क्लियर? ओके, देखो ध्यान दो, 6 equals to 16 into a is nothing but 16a। क्लियर? 24 into b is nothing but 24b। ओके, पहला दिया जा चुका है रोल नंबर, दूसरा ऑलरेडी दिया जा चुका है, हम लोग आ जाएंगे तीसरे। दिस इज माय थर्ड इक्वेशन। क्लियर है? समझ में आ गया क्या? एवरीथिंग इज सॉर्ट आउट? ओके, अब मेरे को बताओ सेम यही वाला इक्वेशन जहां पे मैंने उंगली है, देखो क्या लिखूंगा मैं? 13 इज इक्वल्स टू, इसके लिए मैं 1 upon x minus y के जगह पे क्या बोला मैंने? a पुट कर रहा हूं, तो a into 36 प्लस b into 48, b into 48, तो 13 is equals to 36 into a is 36a plus 48 into b is nothing but 48b, और इसको मैं नाम देता हूं इक्वेशन नंबर 4। क्लियर है? क्या किया? कुछ नया नहीं किया, कुछ बड़ा नहीं किया, बहुत आसान चीज है। 1 upon x minus y के जगह पे a पुट कर रहा हूं, 1 upon x plus y के जगह पे b पुट कर रहा हूं। देखो
1 अपॉन x माइनस वाई यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, दोनों में a पुट कर दिया, a दिख गया है ना, 16a 36b 36a, हाँ 24b 1 अपॉन x प्लस वाई देते हैं, b पुट कर रहा हूँ 24b, so 24b and 48b, so 48b। क्लियर है? यहाँ तक होपफुली किसी को डाउट नहीं होगा, ऐसा मैं कंसीडर करके चल रहा हूँ। अगर किसी को डाउट होता है किसी स्टेप में, सो दे कैन टेल मी, है ना, बहुत सारे मीडियम्स हैं बताने के, कहीं पे भी आप बता सकते हो। बेटर होगा अगर आप कमेंट डाउन कर दो या फिर आपने कोई मेल कर दोगे तो फिर भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ओके ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या कहा गया है? कहता है 6 equals to 16a plus 24b equals to 13 is equals to 36a plus 48b। क्लियर? अच्छा, मेरे को ना दोनों इक्वेशंस के एक तो भी वैल्यू सेम बनाने पड़ेंगे। कौन से वैल्यू? या तो फिर a सेम बनाओ या तो फिर b सेम बनाओ। अच्छा, अब देख सकते हो 36a है और 36a है, तो 16 के टेबल में 36 नहीं आता, ये तो अपने को पता है। 16 के टेबल में 36 आता है? नहीं आता। 16 2 32, 3 48। अच्छा 24 24 24 48 48, 24 2 is nothing but 48, राइट? तो बड़ा आसान है, अगर आप इक्वेशन नंबर 3 को 2 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई करो और उसको 48 भी यहां पे बना दो। समझ में आया क्या कहा मैंने? ठीक है, सिर्फ इतना सब लोग 24b को हम 48b बना सकते हैं जस्ट बाय मल्टीप्लाइंग 2। लेकिन यहां पे एक बात है, सिर्फ 2 यहां पे मल्टीप्लाई नहीं करना, सबसे मल्टीप्लाई करना है, राइट? तो मेरे को लिखना क्या पड़ेगा? आई विल राइट मल्टीप्लाइंग कौन सा इक्वेशन है? इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 बाय 2 थ्रू आउट। कैसे करना है? एक को थोड़ी देना है हम लोग को, एक को दोगे क्या? ना, ऐसे मत करो, सबको दो, ठीक है? तो सबसे पहले इक्वेशन लिख लेता हूं, 6 equals to 16a plus 24b, ये मेरा इक्वेशन नंबर 3 है। सबको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 into 2, 16a into 2 और 24b into 2। अच्छा, 6 2 से क्या होता है? क्या होता है? 12, राइट? ओके, 16 2 सा 32a, 24 2 सा 48b, यही तो चाहिए था जनाब। 48b मिल गया। कैसे मिल गया? बस सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। यही चीज तो आपको देखनी पड़ती है ना, 1.1 में यही चीज तो आपको देखनी पड़ रही थी, है ना? अच्छा, नया बच्चा पैदा हुआ घर में, उसको भी एक रोल नंबर चाहिए, इक्वेशन नंबर 5। समझ में आ गया? दे लिया आपने इक्वेशन नंबर 5, ठीक है? बड़े आगे क्या देख पा रहे हो? 48b यहां पे भी है, 48b यहां पे भी है। अच्छा, दोनों जगह 48b जो है दोनों तरफ प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है। अगर आपको 48b को एलिमिनेट करना है, जो कि इस तरीके का नाम है लीनियर इक्वेशन में एलिमिनेशन, ठीक है? एलिमिनेशन का अगर प्रोसेस करना ही है तो 48 माइनस 48 होना चाहिए, समझ में? तभी 48 माइनस 48 कटेगा, जीरो आंसर आएगा, यानी कि 48b माइनस 48b विल गिव यू 0। तो ये कैसे मुमकिन हो पाएगा? जब आप सबट्रैक्ट करोगे, राइट? तो सबट्रैक्टिंग इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन? इक्वेशन 4 एंड 5, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन या फिर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5, ठीक है? सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5। कहां है 4? यहां पे 5 में से 4 को निकालना है। तो सबसे पहले क्या लिख रहा हूं? 32a, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, 12 पहले भी लिखोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? 32a plus 48b equals to 12, है ना? आगे लिख दिया, ये पीछे लिख दिया सर ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैसे भी लिखो आंसर आपको सेम ही आएगा, ठीक है? फिर इधर 36a plus 48b, क्या लिखूंगा? 36a plus 48b equals to, क्या लिया था मैंने यहाँ पे? 30, क्लियर? अब मेरे को सबट्रैक्ट करना है। जब भी मैं सबट्रैक्ट करता हूं मैं क्या करता हूं? एक लाइन हमेशा इंडिकेट कर देता हूं माइनस, यानी कि साइन चेंज के लिए। माइनस भी नहीं कह सकते हम लोग, साइन चेंज कर लेते हैं, ठीक है?
यहाँ प्लस है कुछ नहीं है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा। ठीक है, जब ये माइनस हो गया तो 48 प्लस 48 नया आधार कार्ड बन गया, 48 माइनस 48 समझ में आया, अपडेटेड, नीचे वाला 48 भी अपडेट हो गया, तो 48 माइनस 48 इज नथिंग बट 0, कट कर देते हैं। 32 माइनस 36 इज माइनस 4a, ठीक है। 12 माइनस 13 इज माइनस 1, तो माइनस 4 इक्वल टू माइनस 1, ठीक है, माइनस 4a इक्वल टू माइनस 1, देयरफॉर माइनस 4a इक्वल टू माइनस 1, अगेन देयरफॉर a इक्वल टू माइनस 1 अपॉन माइनस 4, फिर से a की वैल्यू मेरे को मिलती है माइनस माइनस कैंसिल आउट और a की वैल्यू मेरे को मिलेगी 1 अपॉन 4। हाँ क्लियर है, a की वैल्यू मेरे को क्या मिल गई 1 अपॉन 4, समझ में आ गया, होपफुली यू हैव अंडरस्टूड दिस। अच्छा अब मैं करूंगा क्या, अब मैं इस a की वैल्यू को उठाऊंगा 3 4 5 किसी में भी पुट कर दूंगा और अपना आंसर निकाल लूंगा b का, ठीक है, आंसर निकालूंगा किसका, b का आंसर निकालूंगा। चलो फटाफट, नहीं किया तो कुछ ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, हमको कर देना चाहिए ना। लाइफ में एक ही चीज याद रखो, सोचने से टाइम बर्बाद मत करो या सोचने में टाइम मत बर्बाद करो, करने में विश्वास करो। कोई भी चीज तुमने सोची है, आइडिया बड़ी चीज नहीं होती, आइडिया का एग्जीक्यूशन बड़ा चीज होता है या बड़ी चीज होती है, बड़े है ना। थोड़ा ग्रामर मेरा कमजोर है, ओके। तो नाउ सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ किसकी वैल्यू a इक्वल टू 1/4 कहां में पुट करना है, इन इक्वेशन नंबर 3 देख के आगे जा रहा था, 3 में पुट कर देता हूं, छोटा सा ना, ओके। क्या कहता है 6 इज इक्वल टू 16a प्लस 24b, है ना। 6 इक्वल्स टू 16a है, a 16 को वैसे ही रहने दो, उसको मत छेड़ो ना, छेड़ो हमें, हम सताए हुए है ना, सताए हुए 16 1/4 पुट अप कर दो, यहाँ पे a के जगह पे क्या पुट अप करोगे 1/4 प्लस 24b, क्लियर है, समझ में आ गया, कोई डाउट। अच्छा 16 इनटू ब्रैकेट का मतलब होता है इनटू 1/4, 4 के टेबल में 16 आता है क्या बताओगे आप लोग, आता है कि नहीं आता है, बिल्कुल आता है, ठीक है। तो 4 1 जा 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 4 जा 16, तो 6 इक्वल्स टू 4 प्लस 24b, समझ में आ गया क्या। अच्छा देखो यही करना थोड़ा सा, है ना, ध्यान देना इस पे। 4 अगर इस तरफ आ गया इक्वल टू के इस तरफ आ गया, यहाँ पे कैसा था, अच्छा था, बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है ना। अब देखो कैसे इसके रंग बदलता हूँ, या बदलते हैं, 6 माइनस 4 इक्वल्स टू 24b, बदल गए, है ना। इस तरफ आता तो माइनस हो जाता है, 6 माइनस 4 इज नथिंग बट -2 इक्वल टू 24b, क्लियर है, डाउट नहीं, होपफुली तो नहीं होगा। तो -2 अपॉन 24 इक्वल्स टू b, तो b की वैल्यू देखो क्या मिल गई, व्हाट विल द वैल्यू ऑफ b, b विल बी इक्वल टू क्या आ सकता है, 2 1 जा 2 2 12 जा 24, तो -1 अपॉन 12 सही है, क्या आ गई इनको वैल्यू -1 अपॉन 12, समझ में आ गया, क्लियर है, कुछ डाउट, होपफुली तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा a की वैल्यू भी मिल गई, a की वैल्यू भी मिल गई, b की वैल्यू भी मिल गई, अब क्या करोगे, है ना। अच्छा मैं कोई बात बताऊं, मेन प्लेयर है कौन गेम में, a और b है या x और y है, x और y है ना, x और y तो मेन प्लेयर थे, बाहर गए कुछ देर के लिए खेलने के लिए, उनके ये पे सब्स्टिट्यूशन लाए, ठीक है। अब फील्डिंग खत्म हो गया, अब बैटिंग का टाइम आया, बुला लो x और y, है ना। चलो लेट अस सब्स्टिट्यूट के जगह पे क्या लिखोगे आप, रीसब्स्टिट्यूट, let us resubstitute the value of 1 upon x minus y as, ठीक है, क्या लिखोगे आप, a equal to 1 upon x minus y and b equal to 1 upon x plus y, क्लियर है, लिख दिया आपने, है ना, समझ आ गया इतना, ओके, बढ़े आगे।
अच्छा a की वैल्यू मैंने क्या लिया 1 अपॉन x माइनस y और b की वैल्यू मैंने लिया 1 अपॉन x प्लस y। अच्छा a का a को लिख लेते हैं सबसे पहले। a के जगह पे मैं क्या लिखूंगा 1 अपॉन 4। कहां से लिख रहा हूं, कहीं से नहीं ला रहा हूं, यहीं पे मिला है मेरे को a इक्वल टू 1 अपॉन 4। तो a इक्वल टू 1 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन x माइनस y एंड b की वैल्यू क्या है माइनस 1 अपॉन 12 इक्वल्स टू 1 अपॉन x प्लस y। क्लियर है? किसी तरीके का डाउट? अच्छा एक गलती अगर आपने नोटिस की हो तो मैं आपको बताता हूं क्या है, बता सकते हो? हाँ देखो यहाँ 6 माइनस 4 मैंने क्या लिया था -2 जो क्या आता है +2 है ना, +2। कितना ध्यान आपका मैं चेक कर रहा हूं है ना। ओके चलो b इक्वल टू 1 अपॉन 12 है ना। ओके अब मैं क्या कर रहा हूं, देखना ध्यान देना यहाँ पे, मैं ना 1 अपॉन 4 इक्वल्स टू 1 अपॉन x माइनस y को क्या करने जा रहा हूं, रेसिप्रोकेट करने जा रहा हूं। क्या करने जा रहा हूं, रेसिप्रोकेट करने जा रहा हूं, मतलब दोनों को उल्टा कर देता हूं। तो दोनों को अगर मैं उल्टा कर देता हूं क्या मिल जाएगा 4 इक्वल टू x माइनस y एंड यहां पे भी उल्टा 12 इक्वल टू x प्लस y। पांचवा बच्चा हो चुका करना, छठे और सात की किलकारियां आगे यानी कि 6th एंड 7th, 6th और 7th आ गए, नए इक्वेशंस आ गए मेरे 6th और 7th इक्वेशंस। क्लियर है? अच्छा जिसको इसका स्क्रीनशॉट चाहिए ले लो राइट हैंड साइड का, मैं रेस करने जा रहा हूं। ओके तो -5 प्लस 5, तो एडिंग इक्वेशन कौन से 6 और 7, एडिंग इक्वेशन 6 एंड 7 वी गेट, अब हम लोगों को कुछ मिलने वाला आंसर। क्लियर है? क्या मिलेगा देखते जाओ। कहता है x माइनस वाई इक्वल्स टू, x माइनस वाई मेरा क्या है 4 है ना, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 और x प्लस वाई इक्वल्स टू 12। ओके आपको क्या करना है, एडिंग करना है, माइनस वाई प्लस वाई गया, x प्लस x है ना, क्योंकि हम लोग एडिंग कर रहे हैं तो x प्लस x 2x, 4 प्लस 12 कितना होता है 16। ओके तो 2x इक्वल्स टू 16, therefore x इक्वल्स टू 16 अपॉन 2। ये जो 2 यहां पे मल्टीप्लाई में वहां जाके डिवाइड हो जाएगा और आपको x की वैल्यू दे जाएगा एज 8। ओके x की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको 8। ठीक है x की वैल्यू आपको मिल गई 8, x इक्वल्स टू 8। अब क्या करोगे इस वैल्यू को x इक्वल टू 8 लेके क्या करोगे, सब्स्टिट्यूट कर दो किसी भी इक्वेशन में। अच्छा अगर आप देखो आपके पास तो सब होगा, थर्ड भी है, फोर्थ भी है, फिफ्थ भी है, सिक्स्थ भी है, सेवंथ भी है। मेरे को पता सबसे इजी कौन है इसमें से, सिक्स्थ और सेवंथ है, तो सबसे आसान तरीका यही है सब्स्टिट्यूटिंग। तो ये हम लोग ऐसा नहीं कि हार्ड वर्क से बच रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं स्मार्ट वर्क है ना, स्मार्टली कर रहे हैं ना। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 8, जिनको बड़े वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकालना है वो भी निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर करेक्ट ही आएगा, 101 तक का करेक्ट आने वाला है। x इक्वल टू 8 इन इक्वेशन नंबर मैं पुट कर रहा हूं 6 में, इन इक्वेशन 6 क्या है 6 वाला इक्वेशन, x माइनस y इक्वल टू 4, x की वैल्यू 8 माइनस y इक्वल टू 4, therefore y equal to minus y equals to 4 minus 8, therefore minus y equal to 4 minus 8 is nothing but minus 4, therefore y equal to 4 क्या किलोमीटर पर आवर। समझ में आ गया? अच्छा ये x और y जो हम लोग ने निकाला है ये क्या क्या निकाला बताओ मेरे को। x जो है स्पीड ऑफ द बोट है आपकी, याद आया, लेट अस कंसीडर द स्पीड ऑफ द बोट एज x, तो स्पीड ऑफ द बोट क्या मिलेगा आपको 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है कहीं पे तो आप लिख लो स्पीड ऑफ द बोट therefore is equals to 8। चलो यही मैं लिख देता हूं, आपको पता चल जाएगा आंसर लिखना कैसे, कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है फिर भी बताने के लिए। therefore हम लोग आंसर लिखेंगे स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। ये बड़ी बात है, हम लोग स्टिल वाटर में निकाल बोट इन still water
कितना है? बताओ 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 बताओ। 8 किलोमीटर पर आवर। इसी को तो x दिया था ना हमने स्टार्टिंग में। स्पीड ऑफ द लेट द स्पीड ऑफ द बोट बी x, आपके पास होगा वो रिटर्न में, है ना। और सेकेंडली स्पीड ऑफ वाटर करंट कितना है? 4 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, अपस्ट्रीम जाते वक्त 8 माइनस 4 हो जाएगा, दोनों भी उल्टा डायरेक्शन में, एक दूसरे के ऑपोजिट में है। तो 4 माइनस 8 की स्पीड में हमारा बोट जा रहा है, 4 माइनस 8 4 की स्पीड में बोट आगे बढ़ेगा, ठीक है। अब जबकि उसको नीचे आना होगा ना, तो 8 प्लस 4 हो जाएगा डाउनस्ट्रीम के लिए। क्यों डाउनस्ट्रीम होगा? अपन क्या कर रहा है? आपको धक्का दे रहा है आगे बढ़ने के लिए। क्या कर रहा है? धक्का दे रहा है। तो 8 प्लस 4 विल बी नथिंग बट 12 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? अंडरस्टूड? समझ में आ गया? कोई डाउट? होपफुली तो नहीं है। अगर नहीं है तो हम लोग आगे अगले वाले सम पे बढ़ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो इंट्रोडक्शन टू 1.5 में जो हमारा थर्ड सम जो हम लोग करने जा रहे हैं वो पेज नंबर 25 है, एग्जांपल नंबर 5। क्वेश्चन कहता है अ 3 डिजिट नंबर, ठीक है, अ 3 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 17 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट्स। If the digits are reversed, the new number is 198 more than the old number. Also find the sum of the extreme digits is less than the middle digit. By unity find the original number. ठीक है? अच्छा, सम को पढ़ लिया, अब थोड़ा समझ लेते हैं क्या कहता है सम। ठीक है, सॉल्यूशन करने से पहले एक चीज समझ लेते हैं। मैं एक बात बताना, 238 फॉर एग्जांपल ये मेरा 3 डिजिट नंबर है। क्या है ये? 3 डिजिट नंबर 1 2 3। पहला जो ये प्लेस है इसको हम लोग कहते हैं यूनिट्स प्लेस, इसको कहते हैं टेंस प्लेस, इसको कहते हैं हंड्रेड्स प्लेस। ठीक है, अच्छा याद करो जब हम लोग एक्सपांडेड फॉर्म लिखा करते थे तो कैसे लिखते थे? 2 into 100 plus 3 into 10 plus 8 into 1, करेक्ट है? ऐसे ही लिखा करते थे एक्सपांडेड फॉर्म। अच्छा, ये क्यों बता रहा हूं? अभी काम आने वाला है इसलिए बता रहा हूं। थर्ड या फोर्थ की बात है, इसको हम लोग ऐसे लिखा करते थे यूनिट्स टेंस हंड्रेड्स। तो कोई भी अगर नंबर होगा, कोई भी 3 डिजिट नंबर होगा, राइट, उसमें 3 डिजिट्स होंगे, यूनिट हंड्रेड्स टेंस और यूनिट्स प्लेस पे। ठीक है, अब वो नंबर ले कैसे? ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है क्वेश्चन कि द सम ऑफ, पहला पार्ट हमारा ये है, ठीक है, द सम ऑफ द डिजिट्स, सम ऑफ द एक्सट्रीम डिजिट्स। एक्सट्रीम मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय एक्सट्रीम इन मैथमेटिक्स? या तो फिर ये कॉर्नर या तो फिर वो कॉर्नर, या तो फिर यहां या तो फिर वहां, आर या पार, बीच में नहीं, आर या पार। ठीक है, तो लेट द सम ऑफ द एक्सट्रीम डिजिट्स इज लेस देन द मिडिल डिजिट। समझते हैं एक करके, कितना डिजिट नंबर है यहां पे? 1 2 3। कहते हैं द सम ऑफ द एक्सट्रीम डिजिट्स, मान लो HTU है तो H प्लस U है ना, द सम ऑफ द एक्सट्रीम डिजिट्स, द सम ऑफ द एक्सट्रीम डिजिट्स इज मतलब होता है इक्वल टू, इज है ना, इक्वल टू लेस देन मतलब माइनस, लेस देन द किससे कम है? मिडिल डिजिट से। मिडिल यानी कि 10 से कम है, 10 से कम है। कितने से कम है? बाय यूनिटी। यूनिटी मतलब एकता नहीं, यहां पे एकता नहीं होती, यहां पे होता मान। ठीक है, अगर उसको यहां भेज दोगे, इस तरफ भेज दोगे तो क्या हो जाएगा? H प्लस U प्लस 1 इक्वल्स टू T। क्लियर है? सबको समझ में आ गया बेटा क्या कर रहा हूं मैं यहां पे? मैंने कहा द सम ऑफ द एक्सट्रीम डिजिट्स हंड्रेड्स प्लेस पे और यूनिट्स प्लेस पे, द सम ऑफ द एक्सट्रीम डिजिट्स इज मतलब इक्वल टू लेस देन, ऐसे पढ़ो, इज लेस देन द, इज लेस बाय यूनिटी, इज लेस बाय यूनिटी मतलब -1 कर दिया। हां, किससे कम है? मिडिल डिजिट से कम है। मिडिल डिजिट मेरा क्या है? यहां पे मैंने क्या लिया हुआ है? 10 लिया हुआ है। तो द सम ऑफ द एक्सट्रीम डिजिट्स हंड्रेड्स प्लस यूनिट्स इज लेस देन यूनिटी बाय द मिडिल डिजिट। मिडिल डिजिट आपका 10 प्लेस का। क्लियर है? यहां तक सबको समझ में आ गया? ये मैंने क्यों लिखा ये अब आप समझोगे। तो लेट द नंबर एट हंड्रेड्स प्लेस, या फिर इससे अच्छा आप एक टेबुलर फॉर्म बना दो जैसे कि आपको टेक्स्ट बुक में दिया गया है। ठीक है, तो क्या लिखूंगा? लेट द नंबर्स बी, इससे अच्छा नंबर्स भी लिख लेता हूं। लेट द नंबर्स बी 100 प्लेस, 10 प्लेस, यूनिट्स प्लेस। एक बॉक्स बना लिया। ओके, 10 थोड़ा बड़ा होना चाहिए,
ठीक है, ओके। मेरे को एक बात बताओ, लेट द नंबर्स बी 100 मेरा, मैं इसको ले लेता हूँ x, 100 को ले लेता हूँ x, मेरा यूनिट को ले लेता हूँ y, तो x यहाँ हो गया y। अच्छा यहाँ क्या आ जाएगा, टेंस प्लेस के लिए क्या आएगा, टेंस प्लेस के लिए 100, यूनिट्स के लिए y प्लस 1, ये हो गया हमारा टेंस प्लेस के लिए, तो x प्लस y प्लस 1। क्लियर है? मैंने कैसे लिखा समझ में आ गया? बहुत लोगों को डाउट रहता है इसमें कि सर कैसे आया, तो ये बहुत इजी तरीका है इसको समझने का कि कैसे आया। तो सम का फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया सबको। अच्छा अब आ जाते हैं सम के सेकंड पार्ट में। देखो तो अब हमारा नंबर क्या होगा, लेट द नंबर विल बी, देयरफॉर द नंबर यानी फिर द ओरिजिनल नंबर जो हमारा असली नंबर है, देयरफॉर द ओरिजिनल नंबर वुड बी, क्या हो सकता है बताओ मेरे को। अभी मैंने एक चीज बताई तुमको, एक्सपांडेड फॉर्म की बात बताई। एक्सपांडेड फॉर्म मतलब जैसे कि 323 अगर है या 325 अगर है तो हम लोग क्या लिखेंगे 3 into 100, क्योंकि 100 प्लेस पे 10 प्लेस पे रहेगा तो क्या रहेगा 2 into 10 प्लस यूनिट्स प्लेस पे तो 5 into 1। क्लियर है? इसी तरीके से मेरे 100 प्लेस पे क्या है x, तो 100 into x। कुछ नहीं किया, देखो ना 100 प्लेस पे तो 3 into 100 लिख दिया तुमने, बचपन में यही करते थे ना, 3 into 100 300, 2 into 10 20 और 5 into 1 5, तो 300 plus 20 320 plus 5 325। समझ में आ गया? नहीं समझा? 3 into 100 300 plus 2 into 20 20, 5 into 1 5, 320 320 320 और 5 325। यार मैच हो रहा है, समझ में आ गया? ठीक है, मतलब ये एक्सपांडेड फॉर्म देखो, अगर आपको याद नहीं है तो कोई बात नहीं है ना, वैसे थर्ड फोर्थ में पढ़ाई जाने वाली चीज है, फिर से हमको यूज आ रही है यहाँ पे। 100 प्लेस into 100 तो x into 100 प्लस 10 into 10s प्लेस, 10s प्लेस में क्या क्या है x प्लस y प्लस 1। अच्छा प्लस यूनिट्स प्लेस into 1 मतलब y into 1। क्लियर हो गया सबको? क्या किया है मैंने, है ना, 100 प्लेस into 100, 10s प्लेस into 10 प्लस यूनिट्स प्लेस into 1, है ना? क्लियर है सबको? अच्छा 100 into x 100x, ये जो 10 है ये तीनों से मल्टीप्लाई होगा, x से भी y से भी और 1 से भी, तो प्लस 10x प्लस 10y प्लस 10 प्लस y into 1 is nothing but 1। अच्छा नेक्स्ट क्या होना चाहिए मेरे को बता सकते हो, 100x प्लस 10x कितना आता है, कितना आता है बताओ। 100x प्लस 10x 110x प्लस 10y प्लस y 10y प्लस y तो हो गया 11y प्लस 10 बच गया यहाँ, तो ये हमारा ओरिजिनल नंबर हमको मिल गया। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो हमारा हमको नंबर मिला ये हमारा ओरिजिनल नंबर है, राइट। 110x प्लस 11y प्लस 10 ये हमारा ओरिजिनल नंबर है, राइट। तो सम क्या कह रहा है, देखो हमारा ओरिजिनल नंबर बन गया, कहता है अ 3 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 17 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स। ठीक है, क्या कह रहा है, अ 3 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 17 टाइम्स, तो ये हमारा 3 डिजिट नंबर है, राइट। अच्छा ये किसको इक्वल है, ये इक्वल है 17 टाइम्स, टाइम्स मतलब होता है मल्टीप्लाई, द सम ऑफ इट्स डिजिट्स, सम ऑफ इट्स डिजिट्स, कौन कौन है डिजिट्स यहाँ पे, x है, x प्लस y प्लस 1 है और यहाँ पे y, ठीक है, ये इसके डिजिट्स है। तो सबसे पहले मैं क्या निकाल लेता हूँ, देयरफॉर सम ऑफ द डिजिट्स, ठीक है, सम ऑफ द डिजिट्स क्या आएगा, क्या क्या डिजिट है, x प्लस y प्लस 1, x प्लस y प्लस 1 प्लस y। क्लियर है ना, यही बोला गया ना, द सम ऑफ इट्स डिजिट्स बोला, पूरा क्वेश्चन जाने दो, क्या कहता है द सम ऑफ इट्स डिजिट्स, सम ऑफ इट्स डिजिट्स ये क्या, यही है ना, डिजिट्स हमने क्या लिखे, x लिखा, x प्लस y प्लस 1 लिखा और y लिखा। क्लियर है ना, यही लिखा हमने, तो x प्लस x 2x, y प्लस y 2y एंड प्लस 1। क्लियर है, सम ऑफ इट्स डिजिट्स आ गए।
कहता है अ 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर कौन सा है, ये वाला हमारा 3 डिजिट नंबर है, क्लियर, ये हमारा 3 डिजिट नंबर है, ओरिजिनल नंबर जो हम लोगों ने फाइंड करके निकाला है, तो दिस इज माय ओरिजिनल नंबर, कहता है 3 डिजिट नंबर क्या आएगा बता सकते हो, यहाँ पे 110x प्लस 11y, क्लियर है, 11y प्लस 10 इज इक्वल्स टू 17 टाइम्स 17 मल्टीप्लाई बाय 2x प्लस 2y प्लस 1, अंडरस्टूड। देखो फिर बताता हूँ, एक बार ध्यान दे लेना, जिनको नहीं समझ में आया होगा उनके लिए स्पेशली। देखो कहते हैं 3 डिजिट नंबर मैंने ऑलरेडी निकाल रखा है, 3 डिजिट नंबर क्लियर है, 110x प्लस 11y प्लस 10 कहां से आया था, 100 into x plus 10 into everything plus y into 1, ठीक है, y into 1 करके देखो ये आया हुआ, क्लियर है, 110x plus 11y plus 10 कहता है a 3 digit number that is this is equal to 17 times the sum of its digits, sum of its digits मतलब सबको ऐड कर दो, ये डिजिट्स है मेरे x x plus y plus 1 plus y, इनको सबको ऐड कर दिया मैंने, यहाँ पे निकाल दिया, ठीक है, जैसा है वैसे का वैसे कंडीशन मैंने लिख दी है ना। सो दिस इज माय फर्स्ट कंडीशन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, ठीक है, ये मेरी फर्स्ट कंडीशन होगी। क्या कहती है कंडीशन, देखो 110x प्लस 11y प्लस 10 इज इक्वल्स टू 70, अच्छा ब्रैकेट खोलने जा रहा हूं ना, ब्रैकेट खोलने जा रहा हूं, ध्यान देना है ना, ब्रैकेट खोलने जा रहा हूं, 70 into 2x 70 into 2y and 70 into 1, क्लियर है, समझ में आ गया। तो 17 into 2x क्या हो जाएगा 34x प्लस 17 into 2y क्या आ जाएगा, 17 into 2y is nothing but क्या हो जाएगा 34y प्लस 17 into 1 क्या आ जाएगा 17, क्लियर है, 17 into 1 क्या आ जाएगा 17। अब मेरे को एक बात बताइए, ये जितने भी नंबर्स हैं यहाँ पे आपने लिखे हुए हैं, ये इस तरह बुला लो सबको, सबका साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, प्लस 34 है प्लस 34 है प्लस 17 है, यानी कि 34x 34y 17, सबके साइन चेंज जाएंगे, एवरीथिंग विल बी माइनस हो गया, ठीक है, 110x प्लस 11y प्लस 10 माइनस 34x माइनस 34y माइनस 17 इज इक्वल्स टू 0, राइट, यही है हमारा। अच्छा 110 है ना, 110 माइनस 34x क्या आएगा बता सकते हो, 110 माइनस 34, 10 में से 4 गया 6, 10 में से 3 गया 7, राइट, क्लियर है, आराम से कर लो, कोई घाई नहीं है ना। अब माइनस 34 प्लस 11 कहां पे है, ये भी मैं आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूं, ठीक है, क्या आएगा इसका आंसर कोई बताएगा, 23y क्या आएगा 23y है ना, बड़ा नंबर साइन, मतलब ये सिर्फ हम लोग समझने के लिए समझते हैं, बड़ा नंबर एक्चुअल में होता तो ये बहुत छोटा नंबर है, तो यहाँ पे 34 बड़ा है तो उसका साइन हम लोग माइनस 34 पुट अप कर देंगे। अच्छा प्लस 10 माइनस 17 है ना, प्लस 10 माइनस 17 बताओ क्या आएगा, 10 माइनस 17 माइनस 7 है ना, एक माइनस है तो देखो माइनस करेंगे, और बड़े नंबर यानी कि वो समझने वाली बात है, एक्चुअली में बड़ा नहीं होता, लेकिन 17 क्योंकि अपने को बड़ा दिख रहा है तो हम लोग उसको माइनस 7 लिख लेंगे अभी के, क्लियर है, ओके बढ़े आगे है ना। मिल गया इक्वेशन, क्या मिला देखो 76x माइनस 76x माइनस 23 बाय माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1, क्लियर, अंडरस्टूड, एनी डाउट्स, एनी कंफ्यूजन, होपफुली नहीं होनी चाहिए, ठीक है, होपफुली तो नहीं होनी चाहिए, यहां तक हम लोग पहुंच चुके हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, कहता है if the digits are reversed, यानी कि अब हमको हमारी सेकंड कंडीशन की तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, मेरे को बताओ क्या आएगा सेकंड कंडीशन, if the digits are reversed, इनको
इन दोनों को उठा के उल्टा कर दो। अच्छा मैंने क्या किया, मैंने क्या कहा, हंड्रेड्स प्लेस पे फिर से बना लेते हैं टेबल, ठीक है, हंड्रेड्स प्लेस पे, टेंस प्लेस पे और यूनिट्स प्लेस पे। अच्छा जब कोई भी चीज रिवर्स की जाएगी, जब कोई भी चीज रिवर्स की जाती है तो y के जगह पे x आ जाएगा, x के जगह पे y आ जाएगा, उल्टा करना है। फॉर एग्जांपल 3 1 5, तो इसका रिवर्स क्या आ जाएगा 5 1 3। 1 हमेशा अपने पोजीशन पे ही रहेगा, 1 अपनी पोजीशन चेंज करने वाला नहीं है। आगे बात समझ में, 1 अपनी पोजीशन चेंज करने वाला नहीं है। चेंज कौन करेगा, हंड्रेड्स और यूनिट्स प्लेस वाला। क्लियर है? तो वही हम लोग यहाँ पे भी करवाएंगे ना। तो y जो यूनिट्स प्लेस में था अब कहां आ जाएगा, हंड्रेड्स प्लेस में। ओके ना, y y की तरह दिख रहा है कि हिंदी का 5 दिख रहा है, y ठीक है, कोशिश करो y y की तरह दिखे। अच्छा x plus y plus 1 अपनी जगह नहीं छोड़ते हुए, कब्जा करते हुए अपनी जगह पर। अच्छा x उल्टा हो जाएगा, x उल्टा हो जाएगा, अपने जगह पे आ जाएगा, x उल्टा हो जाएगा, अपने जगह पे आ जाएगा। ओके क्लियर है, समझ में आ गया, समझ में आ गई बात। क्या किया मैंने सिर्फ इसको रिवर्स कर दिया, उल्टा कर दिया, y को x कर दिया, x को y कर दिया, बस और कुछ नहीं मैंने किया यहाँ पे। क्लियर है, समझ में आ गया। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, अच्छा जैसे हम लोग ने यहाँ पे एक्सपांडेड फॉर्म निकाला था, वैसे यहाँ पे भी एक्सपांडेड फॉर्म निकालना पड़ेगा। अगर मेरे को जानना है मेरा नया नंबर क्या बन रहा है। ये मेरा ओरिजिनल नंबर था, ओजी था, अब नया ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, ट्रांजिशन हुआ, नया नंबर बनेगा। देयरफॉर न्यू नंबर क्या है, न्यू नंबर बता सकते हो? 100 प्लेस पे कौन है, y, तो 100 into y प्लस 10 into ये सब 10 into x plus y plus 1 into x सॉरी प्लस x into 1। क्लियर है? क्या लिखा मैंने, देखो सेम यही सब कुछ यही कॉपी किया मैंने, तरीका यही 100 into y plus 10 into x plus y plus 1 plus x into 1। फिर से वही एक्सपांडेड फॉर्म अगर आप याद कर लो, जैसे 5/2 था तो 5 into 100 plus 1 into 10 plus 2 into 1। याद आ गया? वही चीज यहाँ पे भी है, 100 प्लेस को जो था, 100 प्लेस को था उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 10 प्लेस पे जो था उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, यूनिट्स प्लेस पे था उसको चुपचाप 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। और अब आपको समझ में भी आ गया होगा, तो अपन आगे बढ़ जाते हैं। तो 100 into y is nothing but 100y। क्लियर है? अच्छा सिंपल का 10 x के पास भी जाएगा, 10 y के पास भी जाएगा और 10 1 के पास भी जाएगा। क्लियर है? समझ में आ गया क्या कह रहा हूं? 10 तीनों के पास जाएगा, तो 10 into x is nothing but 10x plus 10 into y is nothing but 10y, 10 into 1 is nothing but 10 का 10 ही रहेगा। अच्छा x into 1 क्या आएगा, x। क्लियर है? x into 1 is nothing but x as it is। अच्छा अब मेरे को कोई बताए कि अगला स्टेप क्या होगा, 100y plus 10y, है ना? यही होना चाहिए कि कुछ और होना चाहिए? सही है, y y के पास जाएगा, जोड़ियां मिलाओ, मैच सब कर लेंगे, वैसे ही है, y y के पास जाएगा, चिपक गया y y के पास जाके, और मेरे को बताओ 100 plus 10y कितना हो गया आपके पास, 110y हो गया। क्लियर है? उसी तरीके से x के पास चला जाएगा, ये एक x और वो दूर बैठा एक और x, है ना? तो 10x plus x, 10x plus x, x के आगे कोई नहीं है मतलब 1 है, जिसका कोई नहीं है उसका मान ली 1। 10x plus x is 11x plus लास्ट में क्या आ रहा है हमारे पास 10। क्लियर है? ये हमारा नया नंबर बन गया, समझ में आ गया? ये हमारा जो था ये ओरिजिनल नंबर था, और ये जो हमको नया मिला है ये हमारा न्यू नंबर है। क्या है हमारा न्यू नंबर, 110y plus 11x plus 10। कुछ नहीं हुआ, x और y की वैल्यूज, x और y के जो वेरिएबल है वो इंटरचेंज हो गए, या फिर आप कह सकते हो कांस्टेंट्स इंटरचेंज हो गए, बस, और कुछ नया नहीं हुआ यहाँ पे। क्लियर है? समझ में आ गया?
कोई डाउट है ना? कहता है सब इफ द डिजिट्स आर रिवर्स, है ना, नया नंबर जो मिला है, ठीक है, इफ द डिजिट्स आर रिवर्स द न्यू नंबर क्या है, इज 198 मोर देन द ओल्ड नंबर। ठीक है, बताता हूं क्या है, मैं बताता हूं, एक्सप्लेन करता हूं, रुक जाओ, सब्र करो, है ना, एक एक करके समझेंगे कि क्या कर रहे हैं। ठीक है, देखो कंडीशन को समझने की कोशिश करो, वर्ड इक्वेशंस दिए गए तुमको उसको कैसे भी करके सिंपलीफाई करना होता है ना, इसी के अंदर सब कुछ छुपा है। कहता है इफ द डिजिट्स आर रिवर्स, तो मैंने रिवर्स कर दिया, है ना, द न्यू नंबर, वही मेरा न्यू नंबर आया, द न्यू नंबर लिख लेता हूं फटाफट, कह रहा है नया नंबर लिख लो फटाफट, है ना, देर मत करो, द न्यू नंबर क्या है मेरा 110y, है ना, कहीं और मत देखना, यही है अपने पास 110y प्लस 11x प्लस 10, है ना, द न्यू नंबर इज मतलब इक्वल टू 198 मोर, कितना है 198 मोर देन द ओल्ड नंबर, 198 मोर देन द ओल्ड नंबर, मोर मतलब प्लस 198 एज इट इज मोर देन द ओल्ड नंबर क्या है मेरा, ये रहा ओल्ड नंबर। क्लियर है? ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, थोड़ा नीचे लिख लो ऐसे, है ना, ओके, क्या कहता है द न्यू नंबर कितना आ जाएगा मेरा न्यू नंबर 110y प्लस 11x प्लस 10 इक्वल्स टू 198 मोर देन द ओल्ड नंबर क्या है मेरा, यही है 110x, ठीक है, क्या आया था 110x प्लस 11y प्लस, ठीक है, प्लस 10। क्लियर है? समझ में आ गया? यही है मेरा नया नंबर। ओके, कोई डाउट किसी को? नहीं। क्या दिया था कंडीशन, इफ द डिजिट्स आर रिवर्स, हाँ भाई रिवर्स कर लिया मैंने, नया नंबर जो मिला आपको, हाँ नया नंबर मिल गया नया नंबर, इज मतलब होता है इक्वल टू 198 मोर मतलब किससे ज्यादा, द ओल्ड नंबर। क्लियर है? ओके, चलो आओ इक्वेशन ढूंढते हैं। कैसे ढूंढेंगे? सारे नंबर्स को, एटलीस्ट ये दो नंबर्स को उठा के यहां पुट कर दो, 110y प्लस 11x। हो सकता है कुछ लोग सोच रहे हो हाँ सर 10 कट होता है, हाँ कट होता है बिल्कुल, 10 यहां लाओगे माइनस 10 हो जाएगा, इससे अच्छा यहीं कट कर दो, ठीक है, यहीं कट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा, इन दोनों को यहां लाओ, है ना, डीडीसी करवाओ, चाहे मूवियर करवाओ, जैसे मन करे वैसे करवाओ, बट लाओ, मैटर करता है आपका लाना 198। क्लियर है? ओके, मैं एक बात बता दूं, है ना, अब 110y minus 11y, क्लियर है? 110y minus 11y and 11x minus 110x, ठीक है? अच्छा, 110y minus 11y 99y, ओके, प्लस 11x minus 110x कितना हो जाएगा? हाँ बराबर बोल लो, minus 99x equals to 198। क्लियर है? इस बात में किसी को शक, शंका, शुभा, कुछ डाउट वगैरह कोई भी? अच्छा, मेरे ओल्ड नंबर का तो काम हो चुका है, अब मैं इसको क्या करूंगा, रफा दफा कर देता हूं, चलता है ना। ओके, क्लियर? अच्छा, अरे दोनों के पास 99 ले लो ना बाहर, कॉमन ले लो और कहते हो y x इक्वल्स टू 198। क्लियर? कुछ डाउट यहां पे किसी को कुछ नहीं समझा होगा? देखो दोनों के पास 99 है ना, अंदर रख के कुछ फायदा ही नहीं, बाहर ले लो, वहां भेज दो डिवाइड के लिए, है ना। देख सकते हो 99 2 सा कितना होता है 198, बड़ा आसान है ना। 100 2 सा कितना होता है 200, तो 99 में से 99 हम कैसे कर रहे हैं, दो बार कर रहे हैं ना, 2 सा कर रहे हैं, तो 100 माइनस 1 तो 100 माइनस 200 माइनस 2 कितना हो गया 198। समझ में आया? देखो 100 माइनस 1 99 और एक 100 माइनस 99, ठीक है, 100 माइनस 1 तो कितना हो गया टोटल, यहाँ पे 200 और माइनस 1 माइनस 2 तो कितना आता है 198, जो कि इसका भी एडिशन है। क्लियर है?
बस छोटी मोटी चीजें हैं अपने समझने के लिए। देखो ऐसा कुछ बात नहीं है, तुम कैसे भी करो आंसर तो सेम ही आएगा, बट फिर भी। अच्छा 99 उस तरफ जाएगा, कहां पे जाएगा, कहां पे जाएगा, रिजल्ट जाएगा 198 के नीचे, ठीक है। therefore y minus x 198 upon 99, therefore y minus x is equals to 2। क्लियर है क्या आ गया, y minus x is equals to 2। ओके आगे लिख देता हूं ना x को, minus x plus y equals to 2। ये आ गया मेरे को इक्वेशन नंबर, पहला बच्चा हो चुका है, दूसरा बच्चा आ चुका है, सेकंड इक्वेशन आ गया। क्लियर है कि कोई डाउट है? होपफुली यहां तक तो कुछ डाउट नहीं होगा, बिकॉज़ कुछ नहीं किया आपने। अच्छा यहां पे अगर लास्ट में बता दूं, x को आगे लिख दिया, x जब शिफ्ट हो रहा था है ना, अपना बैग लेके आगे शिफ्ट हुआ, y पीछे गया, अपना बैग लेके गया, उसका बैग क्या है ये प्लस और इसका बैग है इसका माइनस। क्लियर है? बढ़े आगे है ना, आगे बढ़े। क्या करना है आगे, सॉल्व करना है और क्या करना है ना। तो थोड़ी जगह हासिल करते हुए, प्राप्त करते हुए, ओके बताओ मेरे को, यहां देखो फर्स्ट इक्वेशन को देखो, सेकंड इक्वेशन को देखो, ध्यान से देखो। 76 अगर मैं यहां लिख दूं तो कट हो जाएगा, प्लस 76 माइनस 76, क्यों बराबर बोल रहा हूं है ना। देखो ना प्लस 76 है, यहां माइनस 76 अगर होता तो कैंसिल आउट हो जाता, राइट। नहीं समझ में आएगा, एक बार 1.1 रेफर कर लो, कोई बात नहीं, अच्छे से समझ में आ जाएगा फिर आप। तो मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय किससे, बाय 76 वी गेट क्या मिलेगा, देखो therefore 76 minus x plus y 76 into 2, right, 76 into 2। अच्छा अब 76 into x और 76 into y, क्लियर है। तो मैं बताओ 76 into x minus 76x plus 76 into y 76y। अच्छा 76 into 2, 76 into 2, 70 70 140 6 6 12, 140 और 12 152। क्लियर है? ऐसे करते हैं हम लोग, है ना, समझ में आ गया। ओके बढ़े आगे। ओके ये मिल गया हमको इक्वेशन नंबर 3, ये मेरा इक्वेशन नंबर 3, नया रूल नंबर 3 है ना। अब क्या करना है, अब फर्स्ट वाले इक्वेशन को और जो हमारा नया मेरा इक्वेशन है थर्ड वाला इक्वेशन, इन दोनों को सॉल्व करना है ना। कैसे करेंगे, ओके एडिंग इक्वेशन 1 and 3 वी गेट, ठीक है। एडिंग इक्वेशन 1 and 3 वी गेट, हमको क्या मिलेगा, लिख लेते हैं फटाफट। 76x minus 23y माइनस इस 7 को उस तरफ भेजा, -7 का +7 हो गया, राइट। ट्रांजिशन, फेरबदल, चेंज, है ना। ओके ओके स्टूडेंट, समझ में आ गया यहां तक आपको, है ना। चलो लकी बीच भी किस्मत की नहीं यहाँ, ठीक है। मैंने नया फाइंड आउट क्या किया था, -76x minus 76x plus 76y equals to 152। मैं एडिंग करने जा रहा हूँ, सीधी सी बात है, 76 minus 76 0, इसीलिए तो कर रहा था सब कुछ। अच्छा ये जो कट करने का सुकून होता है ये अलग ही होता है ना, ये वही एक्सपीरियंस कर सकता है जो इस स्टेप तक पहुंचा होगा, है ना, हर कोई नहीं कर पाएगा। क्लियर है बड़े? हाँ अच्छा मेरे को बताओ 76 minus 23 कितना हो जाएगा, 6 minus 3 3, 7 minus 2 53, यही है। क्लियर है? कोई डाउट है? नहीं है। अच्छा 7 plus 2 9, 159, ये भी क्लियर हो गया कि कुछ डाउट है? होपफुली तो नहीं है। अच्छा क्या मिला मेरे को, 53y equal to 159, therefore 53y equals to 159।
therefore y equals to 159 upon 53, therefore y equals to, अच्छा 5 3 are 150 है ना, 50 3 are 150, 3 3 are 9, 150 plus 9 159, ओके सो कितना हो गया 3 है ना, ओके क्लियर है, समझ में आ गया यहाँ तक कि कुछ डाउट बाकी रह गया है अभी भी रह गया हो तो आप मेरे को पिन डाउन करो, कमेंट डाउन करो, सॉरी कमेंट डाउन करो, नीचे कमेंट कर दो है ना, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा, क्लियर। चलो बढ़े आगे, y की वैल्यू आ गई, अब क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है और लास्ट में फाइंड आउट क्या करना है, ओरिजिनल नंबर फाइंड आउट करना है ना। तो कैसे निकालेंगे x, यही इक्वेशन 2 में चुपचाप पुट कर दो, ज्यादा यहाँ वहां भागोगे है ना तो परेशानी हो जाएगी तुमको, चाहिए परेशानी तो कोई बात नहीं, परेशानी से लड़ने वाले भी अच्छे हैं ना, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करने को देख रहे हैं, राइट, थोड़ा सा स्मार्ट, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा तो बनता ही है ना यार, थोड़ा सा तो कर सकते हैं, है कि नहीं। अच्छा चलो सब्स्टिट्यूटिंग है ना, सब्स्टिट्यूटिंग क्या करने जा रहा हूं मैं, सब्स्टिट्यूट करने जा रहा हूं, क्या सब्स्टिट्यूट करना जा रहा हूं, जरा देखना तो, नजर तो मारना यहाँ पे, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू वैल्यू ऑफ, क्या कर रहा हूं, y इक्वल टू 3, यही पुट करने जा रहा हूं ना, कहां पे पुट करने जा रहा हूं, अच्छा वो बॉक्स करने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे ही कर दिया, मन में आया इसलिए, इक्वेशन 2 में, इन इक्वेशन 2 में पुट कर रहा हूं है ना, we get something, we will get, ठीक क्या मिलेगा बताओ, माइनस एक्स है प्लस वाई इक्वल्स टू 2, ठीक है, माइनस एक्स एज इट इज, एक्स ही तो ढूंढने का, माइनस एक्स एज इट इज प्लस वाई, वाई की वैल्यू मेरे को बताओ ना क्या मिली, अरे इधर ही तो मिली, कितनी मिली 3 मिली ना, तो 3 इक्वल्स टू 2, 3 अगर उस तरफ गया इक्वल टू के उस साइड तो यहाँ पे प्लस 3, अपनी अच्छाई यही माइनस में देके जाएगा, इक्वल टू में देके वहां जाके माइनस हो जाएगा, राइट, सो माइनस एक्स इक्वल टू 2 माइनस 3, क्लियर है, therefore minus x equal to 2 minus 3 is nothing but what is 2 minus 3, minus 1, therefore x equal to 1, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, समझ में आ गया क्या, x इक्वल टू क्या आ गया 1 आ गया, क्लियर है, कुछ डाउट है, y की वैल्यू आ गई 3, x की वैल्यू आ गई 1, सिंपल, कुछ डाउट है यहाँ पे, 2 माइनस 3 हुआ माइनस 1 आया, माइनस x माइनस 1 का दोनों के माइनस कैंसिल आउट हो गए और x की वैल्यू निकाल ली 1। अच्छा अभी भी कुछ बचा हुआ है, बताएगा कोई क्या बचा है, अगर कोई बता दिया या बता दिया होगा तो अच्छी बात है, नहीं बता पाए तो फिर भी अच्छी बात है क्योंकि मैं हूं ना बताने के लिए, है ना। कहता है फाइंड द ओरिजिनल नंबर, अच्छा ओरिजिनल नंबर किसी को अगर याद हो तो था क्या, ओरिजिनल नंबर क्या था, ओरिजिनल नंबर याद करो, था 110x प्लस क्या था, 110x प्लस 11y बराबर, 110x प्लस 11y, ओके 110x प्लस 11y प्लस 10, यही था हमारा नंबर, ओरिजिनल नंबर है ना, जो स्टार्टिंग में लिखा था, इसी जगह पे तो लिखा था, जगह पे इसी जगह पे तो लिखा था, है ना, 110x प्लस 11y प्लस 10, क्लियर है। करना क्या है इसके आगे, सीधे सीधे तुमको y मिल गया, तुमको मिल गया x, तो ज्यादा ठीक है, ज्यादा टेंशन ना लेते हुए सीधे सीधे इस x और y की वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर देना है, क्लियर है, ओके चलो बढ़े आगे, एक सेकेंड है ना, substituting the values of y equal to 3 and oops y equal to 3 and x equal to 1 in equation number 3 तक मैंने किया था, अच्छा equation 2 in the above equation, ठीक है, अब इक्वेशन में पुट अप कर देता हूं, नंबर देने की क्या जरूरत है, यही तो पहले बता रहा हूं, x के जगह पे क्या पुट कर रहा हूं 1, तो यहां पे आ गया 1 प्लस y के जगह पे क्या पुट कर रहा हूं 3, तो 3 आ गया प्लस 10 विल बी एज इट इज, क्लियर है, ओके। अच्छा मेरे को बताओ 110 into 1 110 प्लस
11 into 3 is nothing but 33 plus 10 will be as it is. अच्छा क्या मिल जाएगा सबको प्लस करके? हाँ खुशी मिलेगी, हाँ वो भी तो मिलेगी, लेकिन उसके अलावा नंबर क्या मिलेगा? 110 plus 10 120, 120 plus 30 120 plus 30 150 और 150 plus 3 is nothing but 153. तो यही मेरा ओरिजिनल नंबर था, therefore original number was 153. क्लियर है? समझ में आ गया? समझी गए हो? है ना? क्या किया? x और y के वैल्यूज लिए, उसको ओरिजिनल नंबर में डाल दिया, पुट कर दिया, मेरे को मिल गया मेरा आंसर. क्लियर है? कि कुछ डाउट? ओके ओके, तो मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में 1.5 जहां पे मैं स्टार्ट करूंगा, है ना? तो आपको अगर आपने ये समझ लिया ना तीनों सम्स, तो बड़े इजीली आप बाकी के सम्स वहां पे कर पाओगे, है ना? अगर कहीं पे नहीं समझ में आ रहा, देखो मैं आपको बार-बार एक ही चीज बताता हूं, अगर आपको कहीं पे नहीं समझ में आएगा तो आप बेशक मेरे से कांटेक्ट करो, फ्री होके, है ना? मैं आपको हेल्प करने के लिए तैयार हूं, ठीक है? लेकिन कोशिश करो कि आपको आए, क्योंकि ये कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है, बड़ी सिंपल सी चीज है ना? सिंपल है, जब सोचोगे सिंपल है तब कर पाओगे सिंपली, सोचोगे कॉम्प्लेक्स है तो और कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लाई होते जाता है और आएगा कुछ नहीं. ठीक है? इसी बात पे ये लेक्चर खत्म करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन टेक केयर, है ना? करते रहना सॉल्व मैथ्स की प्रैक्टिस. बाय बाय.